everyone. I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to start subject science for class 8th. The name of chapter crop production and management. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किस प्रकार से फसलों का उत्पादन किया जाता है और उनका रख रखाव किया जाता है। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव। हमें जीवित रहने के लिए सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय अस फॉर कैरिंग आउट आवर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारे शरीर के कई कार्यों की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। सच एज जैसे कि डाइजेशन यानी पाचन के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन श्वसन के लिए एंड एक्सक्रेशन उत्सर्जन के लिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल्स से भी प्राप्त करते हैं। Most of our food items like cereals, pulses, vegetables, fruits and spices are obtained from plants. हमारा अधिकतर जो भोजन रहता है, हमारी जो खाद्य सामग्री होती है, वो हमें अन्न से, दालों से, सब्जियों से, फलों से, मसालों से, ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अदर फूड प्रोडक्ट दूसरे जो भोज्य पदार्थ हैं सचेज जैसे कि मिल्क, एग्स एंड मीट आर ड्राइवेड फ्रॉम एनिमल्स। ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। वी टेक फर्स्ट टॉपिक क्रॉप प्लांट्स। एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। खेती हमारे संसार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। क्रॉप इज़ द सीजनल प्रोड्यूस ऑफ प्लांट्स। मौसम के अनुसार फसलों को उगाया जाता है। विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। एग्जाम्पल वीट क्रॉप मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड। गेहूं की खेती, इसका मतलब कि पूरे खेत में गेहूं की फसल उगाई जाती है। दे प्रोवाइड द स्टेबल फूड फॉर पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसान खेती करके पूरे संसार में लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। सम क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में बोई जाने वाली कुछ फसलें। सीरियल्स के एग्जाम्पल राइस, वीट, मैज, बर्ली, रागी। ऑयल सीड्स के मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। ट्यूबर क्रॉप्स पोटैटो। प्लांटेशन क्रॉप्स कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट। पल्सेस ग्राम, पीज, बीन्स। रूट क्रॉप्स स्वीट पोटैटो। शुगर यील्डिंग क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज। शुगर केन, बीट रूट, जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी एंड कोको। ए क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन। एक फसल हम एक मौसम में लगाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, वह फसल निर्भर करती है तापमान पर। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता पर एंड रेनफॉल और बारिश पर। बेस्ड ऑन द सीजन्स द क्रॉप आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स।
मौसम के आधार पर हम फसलों को दो भागों में विभाजित करते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्राउंड इन रेनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे फसलें जिन्हें हम बारिश के मौसम में उगाते हैं, जून से लेकर के अक्टूबर महीने तक, उन फसलों को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। यानी जो जून में फसल बोई जाती है और अक्टूबर में उन्हें काट लिया जाता है। दीज क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून। ये फसलें निर्भर करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर। जून में मानसून का प्रवेश होता है, उसी के साथ ही खरीफ फसलों को उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, मैज एंड ग्राउंड नट। नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्राउंड इन विंटर सीजन। ऐसी फसलें जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, अक्टूबर से मार्च माह के बीच में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मानसून। ये फसलें मानसून पर निर्भर नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वीट, ग्राम एंड पी। We take our next point, agricultural practices. A farmer carries out certain basic preparatory steps in his field. किसान खेत में खेती करने से पहले बहुत सारी तैयारियां करता है। These preparatory steps are called agricultural practice. इन्हीं जो तैयारियों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा जाता है। The various agricultural practice which a farmer perform to cultivate a crop are as follows. किसान द्वारा जो भी तैयारियां की जाती है वो निम्नानुसार है। सोइल प्रिपरेशन, यानी मिट्टी को तैयार करना। सोइल एक्ट एज ए मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। मिट्टी एक माध्यम है बीजों के अंकुरित होने के लिए और फसलों को उगाने के लिए। इट एंकर्स द रूट ऑफ प्लांट्स। यह पौधों की जड़ों को पकड़े रखती है। प्रोवाइड्स न्यूट्रेंट एंड वाटर टू देम। उन्हें पानी और पोषक तत्व प्रदान करती है। द लूजेंट सोइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर विथ एस। किसान खेतों में हल चलाता है जिससे मिट्टी जो होती है वो ढीली पड़ती है, उसमें नमी आती है। द लूजेंट आल्सो एड्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। जब मिट्टी ढीली पड़ जाती है तो उसके अंदर अर्थवॉर्म जन्म लेते हैं। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। और मिट्टी के अंदर कई सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। दीज आर फार्मर्स फ्रेंड। ये किसान के मित्र कहलाते हैं। मिट्टी को तैयार करने की प्रक्रिया में मिट्टी को लूज़ करने के लिए फार्मर जो होता है वो ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी को लूज़ करता है। These pictures, earthworm and microbes are called farmer's friend. The process of losing and turning the soil is called tilling or plugging. वह प्रक्रिया जो कि मिट्टी में लूज़ करती उसे और अच्छी मिट्टी का निर्माण होने में मदद करती है, उसे हम प्लगिंग कहते हैं। दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ प्लग। और यह कार्य एक हल के द्वारा पूरा किया जाता है। बिफोर सोविंग द सीड्स। बीजों को बोने से पहले। प्लग, plug is used for tilling, removing weeds and scarping of soil. हल की मदद से मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी के अंदर जो एक्स्ट्रा जंगली पौधे आ जाते हैं उन्हें हटाया जाता है।
इट इज़ मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बनाया जाता है। एंड इज़ ड्राउन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स, और इसे एक बैलों की जोड़ी के द्वारा खींचा जाता है, चलाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप, इस पर एक त्रिभुजाकार आयरन स्ट्रिप रहती है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं। Cultivators. Nowadays, large fields are plugged with the help of implements called cultivators. आजकल जो बड़े बड़े खेत रहते हैं वहाँ पर जो हल चलाया जाता है वहाँ पर मदद कल्टीवेटर की ली जाती है। यह एक ऐसा उपकरण है जो बड़े बड़े खेतों में उपयोग में लिया जाता है। विच आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, खींचा जाता है। These are used for breaking up soil, जो मिट्टी को बड़े बड़े जो मिट्टी के कण रहते हैं उसे मिट्टी के जो टीले रहते हैं उन्हें तोड़ने के काम में आता है। एंड डिस्ट्रॉइंग वीड्स, और फालतू जो जंगली छोटे छोटे से पौधे हो जाते हैं उन्हें वो हटाने में मदद करता है। देयर यूज़ सेव्स बोथ टाइम एंड इफोर्ट, ऐसा करने से समय और मेहनत दोनों की ही बचत होती है। We take our next step, selection of seeds, बीजों का चुनाव। For good crops, seeds must be of good quality, healthy, properly dried and free from infections and disease. अच्छी फसल के लिए फसलों के जो बीज होते हैं फसल को बोने के लिए वे बीज अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए। बीजों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। बीज गीले नहीं होने चाहिए, बीज सूखे होने चाहिए और उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी कीटाणु या कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। सीड्स शुड आल्सो बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, बीज हमेशा इंसेक्ट और पेस्ट से फ्री होने चाहिए। सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्थी प्लांट्स, अगर अच्छे बीज होंगे तो हमारे जो पौधे होंगे वो भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एंड देन स्टोर्ड वेल बिफोर सोइंग देम, और उन्हें बोने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें स्टोर करके रखा जाए। एक्टिविटी फर्स्ट, एम टू सेपरेट हेल्थी सीड्स फ्रॉम अनहेल्थी वंस, बीजों में हम कैसे चुनाव करें कि कौन से बीज स्वस्थ है और कौन से बीज स्वस्थ नहीं है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। वी टेक फर्स्ट ए बीकर, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसे हम आधा वाटर से भरेंगे, फिर उसमें हम बीज डालेंगे। डैमेज सीड्स जो भी होंगे वो हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लग जाएंगे। जो सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं यानी मीन्स तैर रहे हैं वो डैमेज सीड्स है, और जो नीचे बैठे हुए हैं वो गुड सीड्स है। नेक्स्ट, सोविंग ऑफ सीड्स, बीजों का बोना। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सोइल टू जर्मिनेट इज नाउन एज सोविंग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बीजों को तैयार करके उन्हें अंकुरित करने के लिए मिट्टी में छोड़ा जाता है वह प्रक्रिया सोविंग कहलाती है। वाइल सोविंग, दीज आर ए फ्यू प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन, बीज को बोने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। दी आर फॉलोज, वो निम्न प्रकार से है। Seeds must be sown leaving the correct distance between them, बीज को बोने से पहले उनमें पर्याप्त दूरी का होना आवश्यक है। Seeds should be planted at a proper depth in the soil, और मिट्टी की एक सही गहराई हो वहीं पर ही बीज को बोना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग, the scattering of seeds with the help of hand into the soil, हाथों की मदद से मिट्टी के अंदर बीजों को बिखेरना। रेंडमली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, यह प्रक्रिया ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है।
It has the disadvantage that seeds are unevenly distributed in the field. परंतु ऐसा करने पर जो बीज होते हैं वो मिट्टी के अंदर असमान मात्रा में बिखेरे जाते हैं। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड मैनुअल लेबर। इसमें समय और मजदूरी बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसप्लांटिंग। Seeds of rice and many vegetables such as tomato, onion, chili and brinjal, चावल के बीज और बहुत सारी सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज, मिर्च, बैंगन इत्यादि और फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल प्लॉट कॉल्ड नर्सरी। इन्हें एक छोटी सी क्यारी में लगाया जाता है जिसे हम नर्सरी कहते हैं। एंड अलाउड टू ग्रो इन स्मॉल प्लांट्स, और वहाँ पर छोटे छोटे से पौधे उगते हैं कॉल्ड सीडलिंग, जिसे सीडलिंग कहा जाता है। Healthy seedling are then picked out and transferred or transplanted to the main field। यहाँ से छोटे छोटे पौधों को लेकर के जो मेन फील्ड यानी मुख्य खेत होता है वहाँ पर इन पौधों को फिर से नई जगह पर लगाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। यह प्रक्रिया ट्रांसप्लांटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन मिनरल्स दैट आर असेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। पौधों को बढ़ने के लिए कुछ आवश्यक खनिज की आवश्यकता होती है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, और ये उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। एवरी क्रॉप यूटिलाइज सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। प्रत्येक फसलों को बढ़ने के लिए विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो रहता है वो एक जैविक तत्व है और यह हमें पौधों से और एनिमल्स के वेस्ट से प्राप्त होती है, जैसे कि काऊ डंग, यूरिन, प्लांट पार्ट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, सॉइल एंड सिमिलर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। और इसी तरह से अन्य जो जैविक वेस्ट होते हैं उनसे ये बनती है। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल कंपाउंड। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक जो रहते हैं वो मनुष्य के द्वारा बने हुए रासायनिक तत्व रहते हैं। रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, जिसके अंदर अजैविक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दीज आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड यूजली कॉल्ड NPK fertilizers। Some examples: urea, ammonium, sulfate, potash, sulfur phosphate। इस तरह फार्मर अपने खेतों में खाद डालते हैं जिसके द्वारा कि मिट्टी उपजाऊ बनती है और फसलें बहुत ही अच्छी पैदा होती है। डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। Characteristic fertilizer। फर्स्ट, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह एक अजैविक तत्व होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल सब्सटेंस। यह रासायनिक तत्वों के द्वारा प्राप्त होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इन्हें फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ए फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। यह मिट्टी को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। मैन्योर कंपेयर में, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह जैविक तत्व है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। यह प्राकृतिक तत्वों के विघटन से प्राप्त होता है। एस केटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। इसे खेतों में तैयार किया जाता है। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। यह मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता प्रदान करता है।
Irrigation means सिंचाई. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plant. पौधों के बीजों के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए, पर्याप्त रूप से पौधों के बढ़ने के लिए पानी की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है. जल एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फसलों के लिए. प्लांट रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एलोंग विथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स. पौधों की जो रूट्स रहती है वह भूमि से यानी मिट्टी से खनिज को और उर्वरकों को वह जल के द्वारा सोखती है. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. वाटर इज असेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. बीजों के अंकुरण के लिए जल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है. क्रॉप्स नीड वाटर एट द राइट टाइम एंड इन द करेक्ट क्वांटिटी. पौधों को सही मात्रा में और सही समय पर जल की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, राइस प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू फील्ड फुल ऑफ वाटर. जब चावल के पौधों को खेतों में लगाया जाता है तो वो पूरे पानी से भरे हुए होने चाहिए. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. These methods help us to use water economically. These methods of irrigation include sprinkle system and drip system. आधुनिक रूप से खेतों में सिंचाई के लिए इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम को और ड्रिप सिस्टम को यूज़ में लिया जाता है. This system is more useful on uneven land and for sandy soil. सैंडी सॉइल और असमतल भूमि के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है. A network of pipes is attached to main pipeline. पाइप का एक नेटवर्क बनाया जाता है, उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है. ईच पाइप हैज़ ए रोटेटिंग नोज़ल. प्रत्येक पाइप पर एक घूमने वाली नोज़ल लगाई जाती है. वेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप से जब पानी आता है अंडर प्रेशर दबाव के साथ विथ द हेल्प ऑफ ए पंप की मदद से इट एस्केप फ्रॉम द रिवॉल्विंग नोज़ल. तब नोज़ल घूमने लग जाता है. एंड इज़ स्प्रिंकल्ड लाइक रेन ऑन द क्रॉप्स. और पानी ऐसा जाता है पौधों के ऊपर जैसे कि बारिश का पानी आ रहा हो. ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स ऑफ द प्लांट. इस सिस्टम के अंदर पौधों की जड़ों में बूंद बूंद होकर के पानी जाता है. दिस मेथड इज़ यूज्ड इन एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर. इस मेथड का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पानी की बहुत कमी होती है. इन दिस मेथड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. इसके द्वारा पानी की कभी भी वेस्ट नहीं होता है. वीडिंग. इन ए फील्ड अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विथ क्रॉप्स. फसलों के साथ में ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं. द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स. ऐसे पौधों को हटाना फ्रॉम ए फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग. यह प्रक्रिया वीडिंग कहलाती है. दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट. यदि ये छोटे छोटे पौधे जो काम के नहीं होते हैं वो फसलों के साथ रह जाएंगे तो वह फसलों को प्रभावित करते हैं. सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ऐसे पौधे पॉइजन का काम करते हैं एनिमल्स के लिए भी और मनुष्य के लिए भी. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. The process of cutting and gathering of crops from the field after the crops have matured is called harvesting of crops. जब फसलें पक जाती है उनके पश्चात इन फसलों की कटाई की जाती है, इन्हें एकत्रित किया जाता है. यह प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है. स्टोरेज.
The storage of grains is an important task of agriculture. खेती के पश्चात जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद इस ग्रेन्स को स्टोर करके यानी एकत्रित करके रखना यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है। Grains are stored so that they last for a long period between the two harvesting season. इन्हें इस प्रकार स्टोर करना होता है कि दो जो वापस फसलें लगाई जाती है उनके बीच के अंतराल तक इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। And also to ensure that there is no shortage of food in case of a crop failure. यदि कोई फसल फेल हो जाती है बारिश के कारण या अकाल के कारण, ऐसी किसी स्थिति उत्पन्न होने पर यदि फसलें नहीं हो पाती है तो वो स्टोरेज फूड वापस उपयोग में आ सके। ग्रेन्स स्टोर्ड टू स्टॉक फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए जहां धान को एकत्रित किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, एनिमल्स से प्राप्त होने वाले फूड। These are several animals which are useful to us and provide us food. एनिमल्स हमारे लिए कई उपयोगी होते हैं, वे हमें भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। द फूड फ्रॉम एनिमल्स प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन्स, एनिमल्स के द्वारा जो भोजन हमें प्राप्त होता है उनमें कई प्रोटीन पाए जाते हैं। देट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, ऐसे कई प्रोटीन होते हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन से भी प्राप्त नहीं होते हैं। मिल्क एनिमल्स मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं। आर काऊ, बफेलो, गोट एंड शिप। दे आर रेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन डेयरी फार्म, डेयरी फार्म में इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका पालन किया जाता है। मिल्क इज़ ए रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, दूध में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल पाए जाता है। Poultry birds, birds like chicken, fowl and ducks give us protein and vitamin rich eggs and meat. बर्ड्स में चिकन, फाउल, डक्स से हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है, ये हमें एग्स देते हैं और मीट देते हैं, ये हमारा भोजन बनता है। हनी बीज, हनी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज, मधुमक्खियों से हमें हनी प्राप्त होता है। इट कॉन्टेन्स वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड एंजाइम्स, हनी के अंदर वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड एंजाइम पाए जाते हैं। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज़ कॉल्ड एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं।